अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के जॉब अपडेट में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है एंड इसकी क्लोजिंग डेट क्या रहने वाली। तो सारी डिटेल्स में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम यहाँ पे डिस्कस करें। जैसे कि पोस्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए बात करें एंड जो नेम ऑफ द पोस्ट जैसे कि साइंटिस्ट ऑफिसर मेडिकल जनरल सर्जरी के लिए जो पोस्ट आई हुई है एंड कुछ टेक्निकल ऑफिसर फिजियोथेरेपी बी की पोस्ट आई हुई है एंड कुछ यहाँ पे नर्स के लिए एंड साइंटिस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट भी टेक्नीशियन भी जैसे कि ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन के लिए पोस्ट आई है। तो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो कितनी है 91 है। ओके, कुछ यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस किया हुआ जैसे कि 50 हो गया 40 हो गया एंड 30 हो गया। ये आपकी क्या है मैक्सिमम एज लिमिट है। 35 है 30 है। अगर हम यहाँ पे वैकेंसीज के लिए बात करें तो टोटल यहाँ पे 91 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं एंड ये कुछ इनिशियल पे है जैसे कि 78,000 to 800 एंड जो लेवल इन पे मैट्रिक्स हो गया। ओके, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। अगर हम बात करें डिटेल्स ऑफ पोस्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जैसे कि साइंटिस्ट ऑफिसर के लिए होगा यहाँ पे जनरल सर्जरी न्यूक्लियर मेडिसिन। तो वैकेंसी कितनी 11 एंड जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है MBBS विद MS और इक्विवेलेंट इन जनरल सर्जरी फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटी एंड जो न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए वो MBBS विद MS MD और इक्विवेलेंट इन न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए। ओके, एंड जो इमोल्यूमेंट है वो 78,800 इन लेवल 2 एंड जो एज लिमिट है वो मिनिमम एज इज 18 years एंड मैक्सिमम एज इज 50 years एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर हम यहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर डी मेडिकल ग्रुप ए के लिए बात करें तो डेंटल तो वैकेंसीज हो गए यहाँ पे 1 2 एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन MDS BDS विद 5 year एक्सपीरियंस। ओके, तो वो सारी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका क्या है एक्सपीरियंस को डिस्कस करो। साइंटिफिक ऑफिसर के लिए बात करें जैसे कि जो पोस्ट है आपकी मेडिकल के लिए तो जनरल ड्यूटी एंड जो वैकेंसी है टोटल 15 अनरिजर्व के लिए 10 हो गया OBC के लिए 2 एंड SC के लिए 1 ST के लिए 1 EWS के लिए 1। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस MBBS फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एज लिमिट आपकी मिनिमम एज इज 18 years एंड मैक्सिमम एज इज 35 years एंड जो इमैल्यूमेंट है वो 56,100 एंड टेक्निकल ऑफिसर के लिए बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस PG डिग्री इन फिजियोथेरेपी विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड जो एज लिमिट है मिनिमम एज इज 18 years एंड मैक्सिमम एज इज 30 years। ओके, अगर हम यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट मेडिकल सोशल वर्कर की बात करें तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएट डिग्री इन मेडिकल सोशल वर्क विद 50% मार्क्स एंड जो एज लिमिट है वो 18 years एंड 30 years एंड जो इमैल्यूमेंट है 44,900 वो भी। अगर हम यहाँ पे पोस्ट की वैकेंसी के लिए बात करें नर्स के लिए 27 एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस 12th स्टैंडर्ड डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड वैलिड रजिस्ट्रेशन नर्स फ्रॉम सेंट्रल स्टेट नर्सिंग एंड एज लिमिट के लिए बात करें तो मिनिमम एज इज 18 years एंड मैक्सिमम एज इज 30 years एंड जो इमैल्यूमेंट है वो 44,900। साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी पैथोलॉजी एंड जो एज लिमिट है वो मिनिमम एज इज 18 years एंड मैक्सिमम एज इज 30 years। वैकेंसी कुछ एज लिमिट के बारे में डिस्कस किया हुआ है। फार्मासिस्ट ग्रुप बी सी वैकेंसी कितनी 14 एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस HSC 10+2 years डिप्लोमा इन फार्मेसी प्लस 3 month ट्रेनिंग इन फार्मेसी। एज लिमिट आपकी मिनिमम एज इज 18 years एंड मैक्सिमम एज इज 25 years एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। टेक्नीशियन बी के लिए बात करें यहाँ पे कुछ मेथड ऑफ सिलेक्शन है कि क्या मेथड ऑफ सिलेक्शन जैसे कि मेथड ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद नेगेटिव मार्किंग एंड 3 marks awarded for correct answer and 1 marks deducted for incorrect answer। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 90 मिनट। ओके गाइस, अगर हम यहाँ पे प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए बात करें कि और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके कैसा क्या सिस्टम वो हम डिस्कस कर लेते हैं आपका सिलेबस क्या है। तो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए अगर हम बात करें तो 50 मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चन पूछने वाले हैं जिसमें से जो टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है वो 1 hour का रहेगा जिसमें आपके सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन साइंस 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन। Marks will be awarded for each correct answer. 1 marks will be deducted for each correct answer. Okay. Sorry, advanced test के लिए अगर हम बात करें तो all candidate screen in stage 1 will be allowed to undertake stage 2। ठीक है, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है।
और हम ट्रेड स्किल टेस्ट के लिए बात करें कि बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट prepared after stage second and the number of candidate to be shortlisted for trade skill, ठीक है। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट के बारे में डिस्कस किया हुआ। एंड एप्लीकेशन फी के लिए बात करें तो आपकी 300, 200 एंड 100 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फी लगने वाली है। सेंटर्स ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे कि आपका दिल्ली में एग्जाम होगा, जयपुर, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, पटना, इन सब सेंटर्स में आपके एग्जाम कंडक्ट होने वाली। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.igcr.government.in की साइट पे आप जाके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। एंड ये सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं जो मैंने आपको समझा दी हूँ स्टार्टिंग में। ओके, फोटो एंड सिग्नेचर्स के बारे में डिस्कस करें कि फोटो का क्या साइज होना चाहिए सिग्नेचर का, जैसे कि 20 से 50 केबी का आपका फोटो का साइज होना चाहिए एंड सिग्नेचर 10 से 20 केबी का सिग्नेचर का साइज आपका गाइस होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपके मतलब कि फॉर्म में कोई मिस्टेक ना हो। एंड हमने आज की इस जॉब अपडेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर ली। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।